जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, आज आपको ऐसे ऐसे महानतम सीक्रेट बताऊंगा कि मेरी पूरी जो यहाँ की अनुभव है पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप वीडियो देखना, खुश होके जाओगे, थैंक यू बोलोगे। अच्छा, वो होगा कि प्राइस कम कैसे कराएं बिल्डर से। वो लोग देखो रोज़ कितने लोगों से मिलते हैं, उनकी जो सेल्स टीम है, एग्जीक्यूटिव हैं जो है, उनको तो रोज़ है 8-10 आप जैसे मिलना है। हम लोग नॉर्मली ज़िंदगी में 1 या 2 बार घर लेते हैं, तो हम उनको टक्कर नहीं दे सकते। क्या है, आप खाली हाथ गए हो और वो डंडा लेके लड़ रहे हैं। पर अगर वो डंडा लेके लड़ रहे हैं तो अभी जो मैं बताऊंगा वो बंदूक लेके लड़ना होगा। तो कौन जीतेगा? आप जीतोगे। ये सीक्रेट खाली कोई नहीं करता, शेयर वो कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपको रेट कैसे चांस के मिलेंगे? आप क्या करो, जब इन्वेंट्री उनकी बची रहती है एंड की, अभी एक डील की, ठीक है, रीसेल में बेच रहे हैं 7.25 करोड़, ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जाएगा तो एक मान के चलो 50 लाख का खर्चा। और सेम चीज़ बिल्डर का एक बचा हुआ है, वो मतलब 6.25 करोड़, मतलब लगभग 75 लाख का फ़र्क है। अगर पूरा पैकेज देखेंगे मेरे को लगता है 1 करोड़ का। क्यों भाई? क्योंकि वो आखिरी यूनिट है, उनको ख़त्म करना है, वो बर्डन बन गया, उसके लिए स्टाफ रखना है, उसके लिए उनको दिखाना है अनसोल्ड इन्वेंट्री अभी तक बाकी है। 10 लफड़े थे। मैं ये भी बता देता हूँ, वो सैंपल फ्लैट है, तो इतना बड़ा फ़र्क। ठीक है, सीधा सीधा। और ये नेट, हाँ, वो बोलने वाली प्राइस नहीं है जो रिसेल में है। कोटिंग है 8 करोड़, 7.25 करोड़ तक देना है, नॉन नेगोशिएबल। 7.5 का ही है, पर 7.25 लास्ट है, अभी बात हुआ। और वही चीज़ अपने को पैकेज में मिल रहा है। तो जो बची खुची है ना, उनके लिए वो हेडेक है। वो बेच के मोकला होना चाहते हैं बस। वो या सिंपल फ्लैट ले लो। ये आइडिया कहाँ से आया ना, मतलब वो बताता हूँ। होम सेंटर रहता है जहाँ पे फर्नीचर लेने जाते हैं, तो एक बंदा था जो करता था, मतलब फ्लैट लेगा, उसको फर्निश करेगा, तो वो कुछ चीज़ें हमेशा एक्स्ट्रा ही रखता था। मैं बोला ये कैसे? बोला मैं हमेशा जब भी जाता हूँ होम सेल में मेरा फिक्स है। मैं बोलता हूँ क्लियरेंस सेल क्या है? क्लियरेंस सेल की सारी चीज़ें वो उठाते रहता है बस। तो कितना डिस्काउंट? 80%। अब कि मैं भी गया, मैंने सोचा लेट्स सी कि ये काम करता है क्या नहीं। गया, हाँ क्लियरेंस सेल है, आप भी जाना चेक करना। जो मिले रिक्लाइनर रिक्लाइनर, ये तो ये मतलब मैं आपको बताऊं, 84,000 का कुछ रिक्लाइनर था, वो 20,000 में था। 2 दिन पहले की बात है। थोड़ा बहुत कुछ इतने रखे रखे होता है वी एंड टेयर, बट इट्स ओके ना। क्या चीज़ है, 85 का है ये भाई। आगे पीछे भी हो रहा है, घूम भी रहा है, ऐसे भी कर रहा है, सब लेदर का है, सही है। तो ऐसे ही, तो वो समझने का कि उनको ना कैश फ्लो बनाना है, निकालना है, तो वो एक टिप है। मैंने ज़्यादातर टारगेट किया है ऐसी जो रेडी टू मूव है, उनकी सेल टीम चली गई है, एक फ्लैट बेचने के लिए अभी सब 4 लोग बैठे हुए हैं हर महीने, तो उनको ये ख़त्म करना है बस ऐसे। और बहुत सारे केसेस में क्या रहता है कि लोगों को भाई नहीं वो फर्नीचर चाहिए क्योंकि उसका भी लगा रहे हैं, वही एक ऑप्शन है, या उसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होती है ना। नए नए में लॉन्च में करते हैं सारे ऐड, बाद में 1-2 यूनिट के लिए कहाँ इतना खर्चा करेंगे, बहुत कॉस्टली जाता है वो। तो वहाँ पे आपको गुंजाइश रहेगी। ठीक है। दूसरी टिप, आप जाते हो ना, तो 3-4 और बिल्डर के पास जाने का। ठीक है, तो जिसके साथ बैठे हो उसको फिर बोलना है ऐसे कि वो मेरे को ये डिस्काउंट दे रहा है, वो मेरे को इतना रेट लगा रहा है, और अगर आप मैच करते हो उससे तो मैं आपसे ले लूँगा। 70% टाइम में, हाँ 70% टाइम में ये ट्रिक काम करती है। भले एक से पसंद आए, पर 4 से जाओ, इसको इसके बारे में बताओ, उसको इसके बारे में बताओ, तो क्या है, वो इसकी बुराई करेगा, वो अपने को बेचने के लिए अपना बेस्ट बताएगा। आप मास्टर हो गए। अब जिसका सबसे लोएस्ट प्राइस है, क्योंकि झूठ भी नहीं बोल रहे हैं अपन, तो बोलेगा देखो
वो उतने में अगर आप मैच करके देते हो सेम तो मैं आपका दे दूंगा, मेरे को आपका जमा नहीं तो फिर मेरे को तो मेरा पैसे का ही दिक्कत है, मैं तो इतना ही है। मैं आपको बताता हूँ, वो छोड़ेगा नहीं ऐसे क्लाइंट को। स्पेशली वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, फोमो, वो आपने यूज़ कर लिया। रिवर्स अप्रोच मैं बोल सकता हूँ, वो लोग यूज़ करते हैं कि ये आखिरी यूनिट है, बस 2 बच्चे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, आपने एक दे दिया उसको, टेंशन का काम इसमें। ठीक है। तीसरा, जब भी कभी जाओ तो क्या करो, प्री अप्रूव करके रखो लोन को। अपना जो भी फंड है वो दिखा दो। अभी एक डील की बात है, हम गए, प्राइस का चालू था, इसने ऐसा ऐप ओपन किया, दिखा दिया, सी बैंक बैलेंस मेरा, आई कैन पे इमिडिएटली, ये टोकन अमाउंट 1 करोड़, ऐसा सीधा जो भी है। इतना अच्छा नेगोशिएट हुआ उस केस में कि पूछो मत। अब ये सीनियर सिटीजन थे, इनके पास जो भी था एफडी म्यूचुअल फंड ऐसे, तो मतलब दिखा दिया उन्होंने पूरा। तो पैसा दिखा दिया ना, तो आप मान के चलो, मतलब आप डिपेंड करता है क्या टिकट साइज है, नहीं तो 5-10 लाख नेगोशिएट हो जाता है यहाँ पे। एटलीस्ट चलो ये नहीं दिखा रहे आप, चेक लेके बैठो, एक तो ये देखो चेक लेके आया हूँ, दूसरा कि भाई ये अप्रूव, प्रूफ के साथ। ऐसे नहीं कि मेरा तो लोन तो अप्रूव्ड है, वो सभी बोल देते हैं डायलॉग, वहाँ पे दिखा डालो, सी उसमें दिखेगा भी कि भाई इसका 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, जो भी है, लाखों का अप्रूव्ड है, तो बंदा मजबूत है, वजन आता है आपकी बात में। कोई भी आप नेगोशिएट करो, उसके बाद चेक लेके बैठोगे, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी 2-3 लाख कम हो जाता है कि चलो हटाओ, ऐसा बोल के कि इतना गया तो चलो सर ये लो 1 लाख कम करो, ख़त्म करो, चलो ख़त्म। 1 लाख तो हाथ पकड़ के कम हो जाता है चेक देते देते। अब ये सारी चीज़ों में बहुत सारे भाई लोग हमारा यूज़ तो क्या बोलूँगा, हमारे हेल्प से बहुत नेगोशिएट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पर्सन का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। अब ज़्यादातर केसेस में आप लोग जाके किसी के साथ आए हो तो उसमें मैं हाथ नहीं डालता, वो एथिकल है भी नहीं। आपने किसी से देख लिया तो वो वही है, जब तक कि टैगिंग पीरियड एक लॉक इन रहता है कि भाई 45 डेज़ का एक मान के चलो कि 45 डेज़ तक आप उससे, फिर या तो मेरे थ्रू आना है तो उतने दिन बाद ही मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आपके बिहाफ में बात कर सकता हूँ। 1-2 लोग बहुत चैलेंज फेस कर रहे थे, फिर वो बोले कि क्या है आप करो, पर मैं कैसे करूँ ना, आप समझिए ना, क्योंकि मैं नहीं कर सकता उसमें, मैं वो ये बातें भी बता नहीं सकता, कुछ तो ऐसी रहती हैं। जो कैश कंपोनेंट वगैरह रहता है ना, आप लोग जानते हो, तो उसमें वो ऐसे पूछते हैं, मैं लीगली आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेल यू कुछ भी उसके बारे में, जो कर रहा है वो अब वो जाने, तो मैं सीधा इसलिए मना कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ, तो आप सीधा यहाँ पे फ़ोन करो, बैठा हूँ आपको। अच्छा है ना, एक आदमी एक्सपर्ट है जो वो आपके लिए हेल्प कर रहा है, जिसने हज़ारों ऐसे ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक है। अच्छा, और कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हो? देखो, अगर आप, सिंपल सी चीज़ है, अगर इन्वेस्टर है कोई, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, तो फ्लोर हाई राइज का हर फ्लोर का 50,000 1 लाख ले रहे हैं, काय को देने का 25वें फ्लोर पे 25 लाख ज़्यादा? क्या है ये, खाली होड़ लग गई है बस, उसमें भी पैसा कमा रहे हैं। क्या बिल्डर को कोई फर्क पड़ा? उसको तो नहीं पड़ा। आपसे वो हर एक फ्लोर पे लो 25 लाख ऐसे, पोडियम फेसिंग, सिटी फेसिंग, एमनीडी फेसिंग, उसके चार्ज, पीएलसी जो बोलते हैं उसके चार्ज दे रहे हो। क्या ही जरूरत है बाबा? या कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर के अलग से प्लॉट के रेट बता रहा है। अगर आप 15 फीट वाले ऐसे जो रहते हैं, तो क्या सही में आपको ज़रूरत है वो देने की? नहीं तो फिर सिंपल ले लो ना, बच रहे हैं पैसा। मेरे को रेंट पे देना है, मैं आज तक मेरे को किसी ऐसा टेनेंट ने नहीं बोला मेरे को 20वें फ्लोर पे है वो 45 में दे रहा है, आप मेरे को 45 में दूसरे। उनको कुछ नहीं, आना है रेंट पे लेना है, बेचते समय रिसेल में कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में इतना सब होता है ड्रामाबाजी, रिसेल में ऐसा रहता ही नहीं कि बिल्कुल ऊपर का नहीं मिला तो नहीं लूँगा, बस ये सोसाइटी में मिल जाए। ठीक है, हो सकता है 19-20 में बहुत लिटिल फायदा रहता है, पर आप तो भर भर के दे रहे हो, समझ रहे हो? तो जो इन्वेस्टमेंट है या ज़्यादा सीरियस, देखो खुद का ले रहे हो तो फिर देख लेना, आपकी मर्जी, पर मैं बता रहा हूँ उसमें काफ़ी पैसा बचता है। 5-10 लाख बचा ना, क्या है, मेरे को रहना है, थोड़े दिन का रहता है कि मैं एमनीडी फेसिंग दे दिया।
उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देख लो मतलब, पर वहाँ पे भी मतलब मैं बता रहा हूँ गुंजाइश रहती है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और एक चीज़ क्या है कि इनके रेट जैसे इनको दिखाना रहता है, ये क्वार्टर में हमने बहुत अच्छा किया, इतने 100 करोड़ का बिजनेस किया। अब देखोगे इनकी रिपोर्ट आती है, क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, तो जब वो एंडिंग रहता है ना, क्वार्टर एंडिंग, वो टाइम पे आप जाओ, या ईयर एंडिंग मान लो नवंबर दिसंबर में, क्योंकि ये साल का दिखाना है, 2025 में हमने लास्ट ईयर से ये से वो दिखाना रहता है, तो वो टाइम पे उनको थोड़ा अग्रेसिवली करते हैं काम, आपको 2-5 लाख का डिस्काउंट करके बेच देंगे, या मार्च एंड है वो टाइम पे कुछ है, तो ऐसी टाइमिंग रहती है ना, ये टाइम पे आपको हमेशा प्रॉपर्टी थोड़ा सा स्लाइटली कम में मिलेगी, क्योंकि उनके भी अपने टारगेट है अचीव करने, तो ऑफर देंगे, प्रमोशन देंगे और करेंगे, क्योंकि साल भर में उनको क्या एवरेज ठीक हो रहा है, तो देखना उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ये भी काम करता है। अच्छा, और आपको एक बताऊं तो क्या है, जाने का जहाँ पे उनका कंस्ट्रक्शन काम चालू है, ठीक है, और वहाँ पे किसी को जो सुपरवाइजर है, जो उनके भी है, अगर वो डायरेक्ट सेल्स टीम से नहीं है, उनको जाके मिलने का, ये मतलब पॉइंट ऐसा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, और बोलने का कि यार देखो मैं तो डायरेक्ट लेने के लिए आया हूँ, कुछ हो सकता है अच्छे रेट में है आपका, क्योंकि वो अंदर का आदमी है ना, वो उनसे कनेक्टेड कोई ना कोई है, वो आपको बेस्ट रेट मिल जाएगा, देखना। उसको भी चाय पानी का खर्चा अगर आप दे देते हो, वो बहुत अच्छी डील दे देगा, थोड़ा स्मार्टली आपने बात किया, और उसको बुरा थोड़ी लगेगा, मैं गया घूमते हुए, अरे आप लोग काम तो यहाँ पे क्या है सेल्स टीम, नहीं नहीं भैया, वो बोलेगा हो सकता है ना, मैं तो सिविल का हूँ, मेरा तो ये काम, अच्छा कोई है जानते हो, हमको घर खरीदना था यहाँ, वो देखना दौड़ के काम करेगा आपके लिए, फिर देखने का कि अपन वहाँ पे क्या, ये बहुत अच्छा काम करता है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और सीक्रेट सुनो, अगर ये सब पसंद आ रहा है तो मतलब दबा के कमेंट करो कि हाँ सनत आया, मतलब ये अनुभवी आदमी ही बता सकता, मैंने जो 15-12 साल जो निकाले इसमें, 13 से लेके अभी तक 12 साल, और उसके बाद सेल्स में मैं 2000 से हूँ, तो ये मैं निचोड़ बता रहा हूँ, पूरा एकदम मेहनत कर कर के, आप 25 साल का ऐसे 10 मिनट की वीडियो में दे रहा हूँ, तो भाई खूब आप लोगों से भी हमको प्रोत्साहन चाहिए। तो जब आप बात कर रहे हो, निगोशिएट किसके साथ कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। एग्जीक्यूटिव के पास कोई पावर नहीं है, वो तो आके बस तोता राम है, बोला बा जो सिखाया बस ख़त्म, उसको कोई लेन देना भी नहीं, उसका उतना ही है। आप उनके जो हेड हैं उनसे बात करो, जो भी सेल्स टीम को लीड कर रहा है, उसकी पावर रहती है 5-10 लाख कम ज़्यादा करने की। मैं गया इससे मीटिंग करा, ये उसको जितना बताता, नहीं सर आपको ये है, मेरे तरफ से इतना फाइनल है, इतना ही टाइम दे सकते हैं ना, वो टाइम में मतलब हमारा एक था कि टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा क्या 2-3 महीने, नहीं सर हमारी तो पॉलिसी है, एज पर ये आपको ऐसा करना है, प्राइस में तो इतना ही हो। फिर मैंने बोला कि कौन है आपके डिसीजन, मतलब सीनियर, फिर उसने एक का दिया, वो भी मुझे वैसा लगा नहीं, फिर उससे सीनियर के पास गए, उसने फिर थोड़ा अभी हैंडल कर रहा है, और मैं ढूंढ रहा हूँ उससे भी सीनियर कोई है क्या। जिस भी लेवल पे जाएंगे ना, वो लोग आना नहीं चाहते सामने ज़्यादा, सोचते हैं नीचे वाले ही फिनिश कर देंगे, वहाँ तक गए ना मिल ही जाता है अपने को, कुछ नहीं तो टाइम दे देगा, पैसे का तो हाथ में आ ही गया है, कुछ ना कुछ हमको फ्रीबीज कुछ तो फ़ायदा हो जाता है। तो ट्राई करो डायरेक्टर या कौन सीईओ है उसका, ऐसे लेवल पे करो, उनके साथ मीटिंग करो, आपको बहुत बेस्ट डील मिलेगी, और वो छोड़ेंगे भी नहीं, और सही काम बनता है उस लेवल पे, वो गया है बंदा तो उसके अंदर भी पहचान है, मतलब कि ये जेन्युइन आदमी है, देने को एकदम तैयार है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, सब्सक्राइब करते जाओ धड़ाधड़, अभी तो शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, आगे देखो क्या क्या होता है। एक बहुत अच्छा आइडिया आया था, फिर मैं इसी से कनेक्टेड था, वो आ गया वो ध्यान, तो वो है कि ग्रुप बुकिंग एक है जो अच्छा आइडिया है, नहीं तो भी क्या करो, भले आप अकेले ले रहे हो, ग्रुप नहीं लेगा, बट जब जाओ ना तो 3-4 दोस्तों के साथ जाओ, वो लोग भी इंक्वायरी करें। ये अब भी हुआ है, एक आदमी था जिसको बताया, फिर उसने एक रेट पे बात किया, ठीक है, फिर
मतलब ये लकीली, मतलब पहले से आइडिया था पर ये काम करता है प्रैक्टिकली। तो एक दिन वो टाइम पे डिसीजन लिया, फिर उसने अपने दोस्तों से बात किया होगा, तो उसके सारे दोस्त बोले कि यार क्या है बता, क्योंकि उनकी कंपनी का ऑफिस उस प्रोजेक्ट के पास है। तो 3-4 लोग के लिए बताने गए, फिर वहाँ पे बात चली, यार हम सब लोग लेते हैं भाई 500 रुपये रेट कम, 500 से 1000 रुपये रेट कम ऐसे पर स्क्वायर फीट का मिलेगा। तो कम, भले आप अकेले ले रहे हो, जाओ कि देखो हम देखो इतने लोग ले रहे हैं, मेरा तो अभी का अभी मैं दे दूंगा, ये लोग भी है आए हुए हैं, तो वो रेट दो। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। और दूसरा कहाँ पे कर सकते हो, पेमेंट प्लान पे बात कर लो, जो है ना 10-90-80-20-80 रहता है, या सबवेंशन प्लान रहता है, या नो EMI टिल पोजीशन रहता है। ये भी एक बहुत बढ़िया छूट वाली चीज़ रहती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो मैं आगे बताते रहूँगा। विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच।